नमस्कार बच्चों, कुंभा का आत्मबलिदान इस पाठ में फिर से एक बार आपका स्वागत है। आज हम तीसरे पाठ्य पुस्तक से पाठ क्रमांक 10वां पढ़ने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है कुंभा का आत्मबलिदान। कुंभा का आत्मबलिदान इस पाठ का यह सेशन क्रमांक दूसरा है। बच्चों, इस पाठ के पहले सेशन में हमने देखा कि किस प्रकार से चित्तौड़ के महाराणा और बूंदी नाम के रियासत के जो वीर सैनिक थे उनके द्वारा युद्ध किया गया और उसमें चित्तौड़ के महाराणा हार जाते हैं और वह उस समय गुस्से में आकर प्रतिज्ञा लेते हैं कि जब तक वे अपनी जीत का झंडा बूंदी पर नहीं लहराएंगे तब तक पानी का एक बूंद भी नहीं पिएंगे। और उस समय वो क्रोध में लिया हुआ जो प्रतिज्ञा थी, बिना सोच विचार के लिया गया जो वचन उन्होंने लिया था, अब वो क्या हो गया, वो बहुत असंभव कार्य था, क्योंकि युद्ध करना कोई आसान काम नहीं होता है। एक तो पहले ही वो उस बूंदी से हार गए थे और अब भी तो उनकी हार निश्चित होने वाली थी। इसलिए सारे मंत्रीगण सोच विचार करने लगते हैं और वह क्या सुझाव देते हैं कि बूंदी जैसा एक नकली रियासत बनाएंगे और उसमें नकली सैनिक भेजकर राजा के साथ युद्ध करवाएंगे। तो इससे क्या हो जाएगा, राजा फिर जीत जाएगा और राजा ने जो प्रण लिया है पानी खाना पीना शुरू कर देंगे। अब देखिए आगे क्या होता है इस कहानी में, सब लोग पाठ्य पुस्तक निकालेंगे। एक मंत्री को उपाय सूझा कि बूंदी के एक नकली किला बनाया जाए और राणा को जीतकर अपनी प्रतिज्ञा पूरी करेंगे, फिर अन्न जल ग्रहण कर लेंगे और बाद में भली भांति तैयारी करके बूंदी का असली किला भी जीता जाएगा, क्योंकि अब असली किला जीतना बहुत ही असंभव बात थी। अब देखते हैं, यह उपाय सबको पसंद आया। फिर तो तुरंत एक मैदान में बूंदी का नकली किला बनाया जाने लगा। तभी चित्तौड़ की सेना का एक हाड़ा सैनिक जंगल से शिकार खेलकर लौटा। किला बनते देखकर वह ठिठक जाना, रुक जाना, ध्यान से देखकर बोला, आहा, कितनी सुंदर कारीगरी है। ठीक वैसा ही द्वार, वैसा ही परकोटा, वैसे ही बुर्ज बूंदी के किले की हुबहू नकल की गई है। मेरी मातृभूमि बूंदी, मुझे तुझे प्रणाम है। यह कहकर उसने उस किले के सामने अत्यंत सम्मान से सिर झुका दिया। लेकिन सैनिक का कौतूहल शांत नहीं हुआ। उसके मन में एक प्रश्न घूमता रहा, आखिर बूंदी का यह नकली किला यहाँ क्यों बनाया जा रहा है। वह अपना कौतूहल मिटाने के लिए कारीगरों के पास पहुंचा। उन्होंने उसे सब बातें कह सुनाई। बातें सुनते ही उस सैनिक की पेशानी पर बल पड़ गया, अर्थात उसके माथे पर गुस्सा आ गया, क्रोध आ गया। वह विद्युत गति से वहां से निकल गया, अर्थात अत्यंत शीघ्रता से वहां से चल पड़ा। दृढ़ निश्चय से उसकी मुट्ठियां कस गई, आंखें लाल हो गई, बाहें फड़कने लगी। उसका ओजस्वी स्वर फूट पड़ा, यह नहीं हो सकता। मेरी प्यारी मातृभूमि बूंदी, जब तक तेरा यह बेटा जीवित है तब तक तेरा यह अपमान कदापि नहीं हो सकता। मैं रक्त की आखिरी बूंद शेष रहने तक अपनी मातृभूमि की रक्षा करूंगा। जानते हैं कौन था यह सैनिक? यह था वीर हाड़ा राजपूत कुंभा। इसकी मातृभूमि थी बूंदी, पर यह बहुत समय से चित्तौड़ के राणा की सेना में नौकरी करता था। बूंदी के कुछ और हाड़ा राजपूत भी राणा की सेना में सैनिक थे, सभी परम स्वामी भक्त, परम वीर। अब देखिए, अब तक हमने जो कहानी का परिचय पढ़ा उसमें हमने क्या देखा है कि सोच विमर्श के बाद मंत्रीगणों ने यह निर्णय लिया है कि बूंदी की जैसा ही हुबहू नकली एक किला बनाया जाएगा और जिससे क्या हो जाएगा, राजा उस सैनिकों के साथ युद्ध करके जीत जाएगा। तो राजा का जो प्रण था वह भी पूरा हो जाएगा और बाद में हम क्या करेंगे, थोड़ा तैयारी करके फिर से हम बूंदी पर आक्रमण कर लेंगे। अब देखिए, एक तरफ वो कार्य शुरू हो जाता है, बूंदी तैयार हो जाती है और उसी समय जंगल से एक हाड़ा का राजपूत और बूंदी का राजपूत, हाड़ा राजपूत वहां से गुजर रहा था और अचानक से वो बूंदी का हुबहू नकली बूंदी देखकर थोड़ा हड़बड़ा जाता है, थोड़ा आश्चर्य हो जाता है। भले ही वो नकली बूंदी था थी तो उसकी ही मातृभूमि,
मातृभूमि को देखकर नकली मातृभूमि को देखकर वो उसे प्रणाम करता है और अत्यंत सम्मान के साथ उस नकली बूंदी के सामने भी अपना सिर झुका देता है। तो देखिए यहाँ पर उस राजपूत हाड़ा राजपूत के द्वारा हमें क्या पता चलता है कि मातृभूमि के प्रति हमें सम्मान करना चाहिए और मातृभूमि के प्रति उसके मन में जो सम्मान की भावना है, जो प्यार की और स्नेह की भावना है, यह हमें उसके अंदर दिखाई दे रही थी। उसके अंदर अपने मातृभूमि के प्रति तमाम प्यार दिखाई दे रहा है। अब देखिए उसके मन में फिर से प्रश्न आ गया, कौतूहल निर्माण हो गया और उसका कौतूहल शांत नहीं हो रहा था कि आखिर ऐसे क्या कारण हो सकते हैं कि बूंदी की नकली बूंदी बनवाया गया है और किस कारण बनवाया गया होगा। इसलिए वह अपने जिज्ञासों को मिटाने के लिए, अपने प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए जहाँ पर बूंदी बनाई गई थी वहाँ के कारीगर के पास जा पहुँचता है और जब वहाँ पर कारीगरों के द्वारा वह सुनता है कि किस कारण से बूंदी बनाई गई है तो उसे गुस्सा आता है, उसे उसके माथे पर क्रोध दिखाई देता है और जल्दी शीघ्रता के साथ वहां से निकल पड़ता है। लेकिन उसके अंदर एक दृढ़ निश्चय दिखाई देती है, उसके आंखें क्रोध से लाल हो जाती है, भाई फड़फड़ाने लगते हैं। क्यों? क्योंकि यह उसके मातृभूमि का अपमान था और वो कदे ही अपनी मातृभूमि के अपमान को सहन नहीं कर सकता था। इसीलिए वह कहता है, अब देखिए यहाँ पर सबसे इस कहानी में जो अच्छा प्रसंग है, जो वीर सैनिक है हाड़ा राजपूत कुंभा, उसके द्वारा जो यह बात कही गई है, ये अत्यंत हृदय स्पर्शी बात है। अब उसके मन में क्रोध क्यों आया था? क्योंकि यह उसके मातृभूमि के प्रति अपमान था और वह ओजस्वी स्वर में कहता है कि नहीं, ये नहीं हो सकता, मेरी प्यारी मातृभूमि पर इस प्रकार से कोई भी आंच नहीं मैं आने दूंगा। जब वो मातृभूमि को कहता है कि जब तक तुम्हारा यह सब कुछ जिंदा है तब तक तुम्हारा यह अपमान कब नहीं हो सकता है। मैं अपने रक्त की आखिरी बूंद तक मेरी मातृभूमि की रक्षा करूंगा। इस प्रकार से वहां पर वह हाड़ा राजपूत भी क्या करता है, प्रण लेता है। अब यह कौन था? यह भी एक सैनिक था और हाड़ा राजपूत था जिसका नाम था कुंभा। अब देखिए, भले ही वह बूंदी उसकी मातृभूमि थी, लेकिन वो बहुत समय से चित्तौड़ के महाराणा के यहाँ पर सेना में नौकरी करता था। अब बूंदी के कुछ और भी हाड़ा राजपूत थे जो राणा की सेना में सैनिक के कार्य करते थे। एक तरफ तो अब देखिए चित्तौड़ के महाराणा के सेना में सैनिक के रूप में वो काम कर रहे थे, तो वह उनके स्वामी कौन हुए? चित्तौड़ के महाराणा। तो वह स्वामी भक्त भी थे, अपने स्वामी के प्रति उन्हें मन में अपार स्नेह था, वह परम वीर भी थे। एक तरफ वो स्वामी भक्त भी थे और एक तरफ मातृभूमि के प्रति स्नेह रखने वाले मातृभूमि के सेवक भी थे। तो अब ये दोनों बातें अलग अलग स्थान पर थी। एक तरफ वो राजा को, भले ही राजा का सैनिक के रूप में उन्होंने सेना में कार्य किया था, लेकिन मात्र उस समय उसे सबसे महत्वपूर्ण क्या लगी? अपनी मातृभूमि की रक्षा करना। और इसीलिए वह तय करता है कि अपने रक्त के आखिरी बूंद तक वह अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने ही जिस सेना में वो सैनिक के रूप में कार्य कर रहे थे उस राजा के साथ वह क्या करेगा? युद्ध करेगा। ये सभी राणा के लिए हरदम मरने मिटने को तैयार थे, पर अपनी मातृभूमि बूंदी को अपमानित करने का यह नाटक इनके लिए अत्यंत असह्य था। सब चित्तौड़वासी इन हाड़ा राजपूतों की इस नाराजगी से बेखबर थे। अब देखिए, हाड़ा राजपूत महाराणा चित्तौड़ के महाराणा से क्यों नाराज हो गए थे, इसका कारण अब तक हमने समझा कि भले ही वो अपने चित्तौड़ के महाराणे के लिए मर मिटने के लिए तैयार थे, वे स्वामी भक्त थे, परम वीर थे, लेकिन दूसरी तरफ मातृभूमि के प्रति उन्हें अपमान कतई मान्य नहीं था। और इसीलिए जब चित्तौड़ के महाराणा और उनके सैनिकों ने जब यह नाटक किया तो यह वेदना उनके लिए बहुत ही असह्य थी। उन्होंने इस असह्य वेदना को अपने महाराणा चित्तौड़ के द्वारा जो ये नाटक किया जा रहा था उसे वो क्रोधित हो गए और इसी कारण वो नाराज हो गए थे। आपको प्रश्न पूछा जा सकता है। अब देखिए अगला प्रसंग क्या है। योजना के अनुसार राणा दूसरे दिन बूंदी के नकली किले को जीतने के लिए सेना लेकर चल पड़े। अब देखिए यहाँ पर यह बात स्पष्ट रूप से नहीं बताई गई है,
अब अगले प्रसंग में बताया गया है कि योजनानुसार राणा दूसरे दिन बूंदी के नकली किले को जीतने के लिए सेना लेकर चल पड़े। अब देखिए यहाँ पर यह बात तो स्पष्ट रूप से नहीं बताई गई कि चित्तौड़ के महाराणा को नकली बूंदी बनाने की बात पता थी या नहीं। अगर देखा जाए तो उसे शायद पता नहीं होगा, क्योंकि यह सोच विचार किसने किया था, सारा मंत्रीगणों ने। तो इसलिए चित्तौड़ के महाराणा इस बात से बेखबर होंगे और इसी कारण वह चित्तौड़ के महाराणा बूंदी पर आक्रमण करने के लिए निकल पड़ते हैं अपनी सेना के साथ, एकदम निश्चित जीत के बारे में पूरी तरह आश्वस्त, क्योंकि वास्तविक युद्ध नहीं, युद्ध का नाटक ही तो होना था। राणा के वहां पहुंचने पर हल्का फुल्का प्रतिरोध करने के बाद बूंदी के नकली सैनिकों की हार सैनिकों को हथियार डाल देने थे। अब देखिए सब ये नाटक खेला जा रहा था और यह किसके द्वारा, मंत्रीगणों के द्वारा रचाया गया नाटक था और शायद चित्तौड़ के महाराणा इस सारी बातों से बेखबर थे। अब मंत्रीगणों को क्या पता था, सब क्या उन्हें पता था कि अब ये सब नाटक था, राणा वहां पर पहुंच जाएंगे, हल्का फुल्का प्रतिरोध होगा और वो सैनिक मारे जाएंगे, सैनिकों को हथियार डाल देने पड़ेंगे और इस प्रकार महाराणा अपना जीत का झंडा बूंदी पर फड़का देंगे। लेकिन यह क्या, नकली किले में घुसने से पहले ही राणा को तीरों की जोरदार बौछार का सामना करना पड़ा। अब देखिए नाटक खेलने मंत्रीगणों के द्वारा सब ये नाटक रचाया गया था, लेकिन जब युद्ध खेलने की बात आई तो कुछ अलग ही हो रहा था। क्या देखा उन्होंने कि नकली किले में घुसने से पहले राणा को तीरों के द्वारा जोरदार बौछार का सामना करना पड़ रहा था। तीर ठीक लक्ष्य साध कर छोड़े जा रहे थे। राणा ने बड़ी मुश्किल से अपने आप को बचाया। यह सब कुछ अप्रत्याशित था, कोई नहीं जान पाया कि यह कैसे हुआ। अब प्रत्यक्ष रूप में यह नहीं होने वाला था, क्योंकि ये तो सब नाटक होने वाला खेला जा रहा था, लेकिन राणा के साथ तो सच में युद्ध हो रहा था और राणा को अपनी जान मुश्किल में आते हुए दिखाई पड़ रहे थे। अब राणा का सेनापति यह जानने के लिए आगे बढ़ा कि माजरा क्या है। तभी अंदर से हाड़ा राजपूत वीर कुंभा का सिंह गर्जना सुनाई पड़ा। सेनापति जी, खबरदार, पीछे हटिए, हमारे जीतीजे आप बूंदी के किले पर पैर नहीं रख पाएंगे। अंदर आने के लिए आपको बूंदी की वीरों की लाशों पर से गुजरना होगा। अच्छा कुंभा, यह तुम हो? अरे भाई, यह बूंदी नहीं है, यह राणा की प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए बनाया गया नकली किला है। बात समझो और एक तरफ हट जाओ। अब देखिए वहां पर जितने भी मंत्रीगण थे वह देखते हैं तो कुंभा उनको ललकारता है। वो सब मंत्री उन्हें कुंभा को समझाने का प्रयास करते हैं, लेकिन नहीं। कुंभा कहता है, सेनापति जी, मातृभूमि तो मातृभूमि होती है, फिर अपने प्राण देकर भी उसकी रक्षा करते हैं। मातृभूमि कभी नकली नहीं होती है। यह मैं आपसे ही सुन रहा हूँ। हमने राणा का नमक खाया है, हम उनके सेवक हैं, उनके लिए प्राण तक दे सकते हैं, पर किसी के भी हाथों से इस तरह अपने मातृभूमि बूंदी का अपमान कदापि सहन नहीं करेंगे। अब देखिए यहाँ पर वीर सच्चा देशभक्त दिखाई दे रहा है कि वह एक तरफ राणा का नमक खाया है तो अपने आप को उसका सेवक भी कह रहा है, वह उसकी रक्षा के लिए भी अपने जान भी दे सकते हैं, अपने प्राण भी दे सकते हैं। तो यह एक स्वामी भक्त का भी रूप दिखाई दे रहा है। लेकिन एक अपने मातृभूमि की रक्षा करने वाला वीर सपूत भी उसके अंदर यह गुण हमें दिखाई दे रहा है कि वो कहता है, क्या कहता है, मातृभूमि कभी नकली नहीं हो सकती है और यह मातृभूमि की अपमान भी वो कभी सहन नहीं कर सकता है। इसीलिए वो मातृभूमि की रक्षा के लिए भले ही राणा जैसे स्वामी का उसे युद्ध करना पड़े तो भी वो युद्ध करने के लिए तैयार है। सभी लोगों ने लाख समझाया, लेकिन बूंदी के नकली किले में मोर्चबंदी करके डटे हुए उन मुट्ठी भर हाड़ा राजपूतों में से कोई तिल भर भी न डिगने या झुकने को तैयार हुआ और अंत में युद्ध हुआ। एक बेमेल मुकाबला, एक और चित्तौड़ के राणा के हजारों सैनिक और दूसरी ओर हाड़ा कुंभा के नेतृत्व में लड़ने वाले 20-25 देशभक्त की छोटी सी टोली, जो बूंदी के उस नकली किले में मातृभूमि के प्रति प्रेम की भावना लिए हुए उसकी रक्षा करते हुए मर मिटे। जब तक एक भी हाड़ा राजपूत जिंदा रहा, चित्तौड़ का एक भी सिपाही बूंदी के उस नकली किले में प्रवेश नहीं कर पाया। कहानी का अंत हो गया, राणा जीता, कुंभा और उसकी वीर टोली भी हार गई। पर क्या सचमुच में ऐसा हुआ? नहीं, लगता है ऐसा है जैसे राणा जीतकर भी हार गया और कुंभा अपनी मातृभूमि की आन बान के लिए मरकर भी युद्ध में जीत गया।
तो अब तक हमने कहानी में देखा कि हाड़ा जाति कुंभा ने महाराज के इस अभियान को बूंदी का अपमान समझा। उसने ठान ली कि जब तक हम जीवित हैं बूंदी का अपमान नहीं देख सकते। उसने अन्य हाड़ा सैनिकों को भी बताया। सभी अपनी मातृभूमि को अपमानित होने से बचाने के लिए दृढ़ संकल्प पर करते हैं। अभियान को पूरा करने के लिए पूरी सैनिकों के साथ महाराजा नकली बूंदी के किला पर आक्रमण कर फतह के विचार से द्वार पर चले जाते हैं। तो द्वार रक्षक जिनको आत्मसमर्पण करना था राणा के जान के दुश्मन बन गए। बाणों की बौछार से महाराज घबरा गए। केवल मात्र 20 और 25 हाड़ा राजपूतों ने महाराज का मुकाबला तब तक करते रहे जब तक किला के द्वार पर वे स्थित खड़े होकर सभी मारे नहीं गए। और इस प्रकार जब सभी मारे गए तब महाराजा नकली बूंदी के किला में प्रवेश कर गए। वह व्यक्ति धन्य है जो अपनी मातृभूमि के रक्षार्थ पर अपना प्राण या अपने सारे जीवन को न्यौछावर कर देता है। जब तक एक भी हाड़ा राजपूत जिंदा रहा चित्तौड़ का एक भी सिपाही बूंदी के उस नकली किले में प्रवेश नहीं कर पाया। कहानी का अंत हो गया। राणा जीता, कुंभा और उसकी वीर टोली हार गई। पर क्या सचमुच ऐसा ही हुआ? नहीं, लगता ऐसा है जैसे राणा जीतकर भी हार गया और कुंभा अपनी मातृभूमि की आन बान के लिए अर्थात रक्षा के लिए मरकर भी युद्ध जीत गया। सचमुच कोई जीत हार से भी बदतर होती है और कोई हार जीत से भी अधिक शानदार। क्या कुंभा की हार तथा उसका आत्म बलिदान किसी शानदार जीत से भी अधिक गौरवपूर्ण नहीं है? अब देखिए यहाँ पर राणा की जीत नकली जीत थी, लेकिन हाड़ा कुंभा की हार जो थी वह वास्तविकता थी, यथार्थ थी। मातृभूमि को अपमान से बचाने वाला हाड़ा कुंभा हारकर भी वो क्या हो गया? अमर हो गया, क्योंकि आजादी के परवाने कभी हारते नहीं। इसलिए हाड़ा कुंभा की हार भी राणा की जीत से शानदार थी। तो बच्चों, वह वीर, वह सपूत और वह व्यक्ति धन्य है जो अपनी मातृभूमि के रक्षार्थ अपने आप को न्यौछावर कर देते हैं। यह पाठ यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।